रोजगार। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार दोहरे अंकों में विकसित करना है। हमारी निर्माण कंपनियों को क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने की आवश्यकता है। भारत को वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 क्षेत्रों के लिए विनिर्माण उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की गई हैं। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 5 वर्षों के लिए लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में स्केल और आकार लाने, वैश्विक चैंपियन बनाने और हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगी। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की एक योजना शुरू की जाएगी। यह निर्यात में भारत को वैश्विक चैंपियन बनाने में सक्षम करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। जॉब क्रिएशन बनाने के PM के दृष्टिकोण को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2021 में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे दिया गया है। साथ ही स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ की छूट को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। उदारीकरण के बाद से स्थानीय नौकरियों के निर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीमा अधिनियम 1938 में FDI सीमा को बढ़ाकर 74% किया गया। सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विदेशी स्वामित्व और सही हाथों में नियंत्रण की अनुमति देने के साथ भारत की बीमा उत्पादों तक गहराई और पहुंच दोनों में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। MSME सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वर्तमान में कुल निर्यात का 48% है। MSME में निर्यात के अवसरों को बढ़ाने के एक कदम के तौर पर 36 कपड़ों, चमड़े और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में शुल्क मुक्त वस्तुओं के आयात पर छूट को युक्तिसंगत बनाया गया है। लगभग इन सभी वस्तुओं को हमारे MSME द्वारा घरेलू स्तर पर बनाया जाता है। कुछ तरह के चमड़े के आयात पर छूट को वापस लिया गया क्योंकि वे घरेलू स्तर पर अच्छी गुणवत्ता और मात्रा में उत्पादित होते हैं। ज्यादातर MSME द्वारा और अपने घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार सिंथेटिक रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। 2021 का बजट 130 करोड़ भारतीयों की अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमताओं और कौशल पर पूरा भरोसा है। बदलती दुनिया ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्किल को लगातार निखारने की मांग करती है। बजट 2021 देश के युवाओं को रोजगार की दिशा में नई उम्मीद प्रदान करता है। बजट 2021 देश के युवाओं को रोजगार की दिशा में नई उम्मीद प्रदान करता है। UAE और जापान के साथ चल रही विभिन्न पहलों के साथ भारत भविष्य की स्किल लैबोरेटरी बनने के लिए तैयार है।